दोस्तों स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल एक्स सर्विसमैन गाइड में। आई एयर वेटरन CS पाटनी पतंजलि टीचिंग यूनिवर्सिटी वेलकम्स यू ऑल टू योर ओन चैनल। दोस्तों हम चर्चा कर रहे थे कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ क्लर्क्स इन पार्टिसिपेटिंग बैंक्स, जो कि अभी 2025-26 की वैकेंसी के लिए IBPS क्लर्क का नोटिफिकेशन आउट हुआ है, उसके बारे में हम बात कर रहे थे। दोस्तों हमने लास्ट वीडियो में इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किए थे। एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन जो मैं उस टाइम समय की वजह से नहीं कर पाया था वो था रिगार्डिंग द कैटेगरी ऑफ द एक्स सर्विसमैन। दोस्तों जी हाँ, इस बार जो एक्स सर्विसमैन की कैटेगरी है उसमें चेंज किया गया है IBPS क्लर्क की तरफ से। ये लास्ट टाइम हमने RRB की नोटिफिकेशन में देखा था और मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया भी था कि इस बार जो उन्होंने क्राइटेरिया डिसाइड किया है एक्स सर्विसमैन का, वो पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट कर दिया गया है जो IBPS RRB की नोटिफिकेशन में आया था। देखिए दोस्तों, एज पर नोटिफिकेशन जो डिसेबल एक्स सर्विसमैन, देखिए एक्स सर्विसमैन का जो कैटेगरी है उसको तो सेम रखा है, बट जो डिसेबल एक्स सर्विसमैन होता है उसके बारे में इन्होंने जो यहाँ पे लिखा हुआ है मैं आपको एक बार पढ़ के सुना देता हूँ। एक्स सर्विसमैन हु व्हाइल सर्विंग इन द आर्म फोर्सेस ऑफ द यूनियन वाज डिसेबल्ड इन ऑपरेशंस अगेंस्ट द एनिमी और इन डिस्टर्ब्ड एरियाज। दोस्तों इस बार जो ये लाइन लिखी है इन्होंने, इससे हमारे काफी अभ्यर्थी, काफी एक्स सर्विसमैन का बड़ा तबका जो वास्तव में डिसेबल्ड है, एक्चुअली वाइल एनरोलमेंट क्या होता है, जब हमारे सोल्जर्स का एनरोलमेंट होता है उस टाइम मेडिकल एग्जामिनेशन कराया जाता है, और जब वो पूरे हर मायने में सही जांच परख के बाद बहुत सारी जांचें होती है, वहां पे परफेक्ट पाए जाते हैं, तब इनको ग्रीन कार्ड मिलता है, तभी वो आर्मी या आर्म फोर्सेस के लिए एलिजिबल हो पाते हैं रिक्रूटमेंट के लिए। दोस्तों उसके बाद ड्यू टू द वेरियस कंडीशंस ऑफ द सर्विस, जो सर्विस की कंडीशन होती है, ड्यू टू सम हार्ड पोस्टिंग, टू द नेचर ऑफ द जॉब दे हैव टू परफॉर्म देयर, they got sometimes इसमें क्या होता है कि they got disabled due to various regions, right, और due to the hard areas, and इसके वजह से एक compensate करने के लिए at the time of discharge उनका एक disability percentage दिया जाता है। ये मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, it's a very huge subject, wide subject, right। तो उस जो उनको जो परसेंटेज डिसेबिलिटी का दिया था उसके आधार पर गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस में कुछ छूट दी जाती है आपको, जब एक स्पेशल कैटेगरी बन जाती है डिसेबल एक्स सर्विसमैन की। दोस्तों अब तक का क्या होते आ रहा था मैं आपको बताना चाहूंगा लास्ट नोटिफिकेशन के बारे में, जिसके बारे में मैंने लास्ट टाइम भी आपसे बात किया था जब RRB नोटिफिकेशन आया था। तो अभी तक का जो डेफिनेशन हुआ करती थी, दैट इज एक्स सर्विसमैन हु व्हाइल सर्विंग इन आर्म फोर्सेस ऑफ द यूनियन वर डिसेबल्ड ड्यूरिंग वॉर और इन पीस टाइम, बट दैट डिसेबिलिटी being attributable to military service shall be treated as disabled ex serviceman। तो दोस्तों ये लास्ट टाइम तक नोटिफिकेशन जो आता था ये वहां से मैंने लिया हुआ है, और अभी जो मैंने आपको बताया था जो इस बार नोटिफिकेशन में आया है ये है इसकी डेफिनेशन। तो आपको ड्रास्टिकली चेंज देखने को मिला है। सबसे पहली बात, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है, यहाँ पे उन्होंने पीस एरिया की तो कोई बात ही नहीं की है, आप देख सकते हैं फिर से, बट डिसेबल्ड इन अगेंस्ट द एनिमी। तो दोस्तों इससे हमारे जो प्रतिभागी हैं, जो हमारे डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन हैं, जो वाकई में डिसेबल हुए हैं सर्विस के कारण, एट्रीब्यूटेड या एग्रीब्यूटेड ड्यू टू सर्विस, और उनको अगर इस हिसाब से तो IBPS सीधे सीधे मना कर दे रहा है कि हमको डिसेबल एक्स सर्विसमैन कंडीशन में नहीं लेंगे। इसके लिए वहां मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, मेरे पास ग्रुप में मैसेज आए हैं कि आप लोग के पास अभी वक्त है, आप एक बार उनकी ग्रीवांस में पक्का अपना प्रतिरोध दर्ज कराइए, अपनी क्वेरी डालिए वहां पे और क्लैरिफिकेशन लीजिए उनसे कि आप डिसेबल एक्स सर्विसमैन किसको मान रहे हैं, क्योंकि इसमें ना तो डिस्टर्ब एरियाज की बात की गई है और ऑपरेशंस की बात कर रहा है। ऑपरेशंस तो बहुत टाइप के होते हैं, इफ यू आर अवेयर कि आर्म फोर्सेस में जैसे एयरफोर्स में स्क्वाड्रन इज ऑपरेशन रोल, राइट, एंड नेवी में शिप में रहता है जिनकी पोस्टिंग वहां रहती है, दे आर ऑन 100% इन द ऑपरेशनल रोल, एंड आर्मी का तो आपको पता ही है ऑपरेशनल एरियाज, राइट। तो क्लैरिफिकेशन बहुत जरूरी है, इसके द्वारा आप RTA के द्वारा भी यहाँ पे अपना सुझाव उनसे मांग सकते हैं, क्वेरी जो भी है आपकी प्रॉब्लम हो आपके बारे में आप उनसे पक्का आप RTA डाल सकते हैं। इसके बारे में हमने भी मिलकर के मैंने खुद एक ग्रीवेंस में अपडेट इनसे लेने की कोशिश की थी, बट मुझे सेटिस्फैक्टरी अभी तक का रिप्लाई नहीं मिला है। तो आप लोग एक बार इसका जरूर वहां पे जाकर के अपना प्रतिरोध दर्ज कराएं, जो अफेक्टेड पार्टी है, जिन लोगों को सही में प्रॉब्लम हो रही है इसकी वजह से, तो तभी हमें कुछ न्याय मिलने की उम्मीद है। पर अभी के हिसाब से जो इसकी वर्डिंग है उसमें यह कह पाना कि एट्रीब्यूटेड टू सर्विस वाले कैंडिडेट्स को हम डिसेबल मानेंगे या नहीं मानेंगे, थोड़ा सा संदेहास्पद है। तो दोस्तों अगर फिर भी कोई आपको डाउट हो रहा है तो आप मेरे से टेलीग्राम ग्रुप में के थ्रू या फिर यहीं पे कमेंट बॉक्स में लिख करके क्वेश्चंस इसके बारे में रेज कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू सेटिस्फाई यू, आई विल ट्राई टू रिप्लाई ऑल योर क्वेरी। तो यही था अब तक का इंपॉर्टेंट अपडेट। दोस्तों इसी प्रकार हमारे से जुड़े रहिए, मिलते हैं एक ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, हैव अ गुड डे।